नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। अगर आप झारखंड के किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियों के गार्ड्स आपको मेन गेट से लेकर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक आपको मिल जाएंगे। अगर अस्पताल के किसी वार्ड के बारे में जानना हो तो कई बार यही गार्ड मददगार भी साबित होते हैं। तो आज का मुद्दा में हम बात करेंगे रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के सिक्योरिटी गार्ड्स की। आखिर ये लोग मंत्री के दरबार में क्यों? रांची में प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स के सैकड़ों निजी सुरक्षाकर्मी आंदोलन पर उतारू हैं। अपनी मांगों को लेकर ये सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री सचिवालय में लगने वाले जनता दरबार पहुंचे। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और राजस्व एवं भू सुधार मंत्री अमर कुमार बावरी का जनता दरबार था, जिसमें कोई आदमी अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंच सकता है। यहां पर गार्डों ने अपनी समस्या सरकार को बताई। रिम्स में तैनात इन गार्डों का कहना है कि नहीं मिलती है। इन सुरक्षा कर्मियों से बात की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार ने। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान रिम्स के सैकड़ों की संख्या में जो है सुरक्षाकर्मी जो है आज आंदोलन पे उतारू हैं। दर्जनों की संख्या में यहाँ जो है सुरक्षाकर्मी जो है जो रिम्स को सुरक्षा देते हैं और भी जो अन्य तरह की जो वहाँ जो कामकाज है वो करते हैं। हमारे साथ कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, महिला सुरक्षाकर्मी हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या आप लोग लेके आए हैं समस्याएं की। जब हम लोग ड्यूटी चढ़ते हैं तब हम लोग बाहर निकाल दिया जाता है और उन लोगों को ड्यूटी नहीं, पोस्ट फुल हो गया है जाओ बोल करके, और जो उनका शिफ्ट बना हुआ रहता है फिर भी उन लोग को बाहर कर दिया जाता है। कितने सुरक्षाकर्मी वहाँ कार्यरत हैं? 200 कुछ है, 365 है। 365 का सीट है और कार्यरत कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? उसमें तो कम ही से कराया जाता है। हाँ। और क्या क्या समस्या है? क्या पैसे कम मिलते हैं, जो मेहनताना कम मिलता है, या और जो आप लोग की जो समस्याएं हैं, जो छुट्टी वगैरह की क्या कुछ है? जो रिम्स के तरफ से पैसा दिया जाता है वो हमारे एजेंसी मालिक नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। 4,916 रुपए महीने का। और रिम्स के द्वारा कितना दिया जाता है? रिम्स के द्वारा 10,000 12,000 रुपये। तो जैसा कि महिला सुरक्षाकर्मी का कहना है कि जो भी सुविधाएं हैं या जो पैसे हैं मेहनताना है, जो 10,000 रुपये के करीब रिम्स प्रबंधन द्वारा सुरक्षा एजेंसी को दिया जाता है, लेकिन इनके हाथों में जो है 4,000 से महज ही कुछ ज़्यादा रुपए इनके हाथों में आ पाते हैं। और भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे दीदी, क्या समस्या है? मैं यहाँ 8 साल से इसमें सर्विस कर रही हूँ है ना इसमें, लेकिन जो हम लोग के भुगतान है उस सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। अभी 2 महीना तीसरे महीना हो गई है, अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। सबके तो बाल बच्चे वो सब पेट के लिए ही करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग के बात सभी जगह पहुँचे ताकि हम लोग को हो सके तो रिम्स के द्वारा ही हम लोग को रखे। ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट से हटा के, क्योंकि रिम्स को तो आवश्यकता है ही है ये सुरक्षा कर्मी की, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग को रिम्स के द्वारा ही रखे। जो आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स के द्वारा ये लोग नियुक्त किए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड का इनको जो पहचान पत्र भी दिया गया है, लेकिन इनको जो है चूँकि महिला है तो महिला को नाते भी कुछ इनको जो महीने में जो छुट्टियां चाहिए वो भी इनको जो है नहीं मिल पाता है। और भी जो है जो गार्ड हैं उनसे ट्रॉलीमैन का काम लिया जाता है। इसके अलावा किचन का भी काम संभालने को कहा जाता है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनके आवासों पर भी इन्हें ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस तरह से जो है ये त्रस्त हैं और ये जो है पिछले 3-4 महीने से इनके कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला, कुछ लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। कैमरामैन अरुण के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। और इसी मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए रांची से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार सिन्हा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने जो रिपोर्ट दिखाई, आप इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने एक महिला गार्ड से बातचीत की, हमने सुना 4,916 रुपये मेहनताना महीने का दिया जाता है। ये तो सरासर कानूनों का उल्लंघन है। जी प्रशांत, ये सरासर कानूनों का उल्लंघन है। जिस तरह से रिम्स प्रबंधन द्वारा इन्हें 10,000 से करीब 10,500 रुपए के आसपास भुगतान किया जाता है सुरक्षा एजेंसी को। इसके बाद इनके हाथ में आते हैं करीब लगभग 5,000 रुपए, माने 50% जो है पैसे का जो है कहीं ना कहीं बंदरबाट की जाती है एजेंसी के द्वारा। और इसी को लेकर के, और इसके अलावा जो छुट्टियां हैं या PF की जो राशि है या और भी जो
तो ये थे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष जो बता रहे थे कि रांची के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है रांची में रिम्स हॉस्पिटल में वो किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें एक महिला गार्ड से बता रही है कि उन्हें महीने के मेहनताने के तौर पर 4,916 रुपए मात्र दिए जाते हैं, जबकि इसी मेहनत काम के लिए रिम्स की ओर से जो एजेंसी को सुरक्षा एजेंसी जिसके तहत ये बहाल है वहां नियुक्त है उनको 10,000 रुपए के करीब दिया जाता है। लेकिन वो एजेंसी इन पैसों को काट लेती है, अपने पास रख लेती है और जो गार्ड ड्यूटी करते हैं, कड़ी ड्यूटी करते हैं, उन्हें सिर्फ 4,916 रुपए दिए जाते हैं। ये तो बात हम आपको सिर्फ एक पहलू बताए हैं जो वेतनमान से जुड़ी हुई है, जबकि इनके साथ और भी समस्याएं हैं, शोषण भी किया जाता है। हम दोबारा चलेंगे अपने संवाददाता रांची से आशुतोष के पास। आशुतोष, क्या आपके साथ वहां कुछ गार्ड्स भी मौजूद हैं? हम चाहेंगे आप उनसे ही बात कीजिए और इस समस्या को सबके सामने लाएं। जी प्रशांत, हमारे साथ कुछ गार्ड भी मौजूद हैं। ये अभी स्वयं जो है जनता दरबार में माननीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी से मिलके आए हैं। क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिला है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप लोग गए थे मंत्री जी से मिलने अपनी समस्याओं को लेकर के, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ कहा उन्होंने? सर वहाँ पे गए थे हम लोग, वहाँ पे गए तो सर बोले कि ठीक है आप लोग का कार्रवाई तुरंत करवा रहे हैं, अभी आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हम लोग हाँ सर, हम लोग साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। नया गार्ड लोग का बहाली कर, हम लोग पेमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे सर कि हम लोग इतना कम पेमेंट मिल रहा है तो कुछ पेमेंट बढ़ाया जाए। जब रिम्स इतना पेमेंट देता है तो हम लोग कुछ पेमेंट बढ़ाया जाए। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग अपनी समस्याएं रखी तो क्या बोला मंत्री जी ने? आप लोग जो छुट्टी नहीं मिलता है या फिर पेंशन की जो ग्रेच्युटी की जो बात है, पीएफ की बात है, वो सब बातें रखी, क्या कुछ बोला मंत्री जी ने? आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई होगा। क्या लगता है कि मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, क्या है कि इसके पहले भी आप विभिन्न मंचों पे या जब भी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का दौरा होता था उस दौरान भी अपनी बातें रखते थे, अब क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? लग तो रहा है कार्रवाई होगी। तो जैसा कि प्रशांत आप खुद सुन सकते हैं कि इनका जो कहना है कि इन्होंने जो मंत्री के सामने अपनी बातें रखी है, मंत्री ने इन्हें दिया है आश्वासन कि 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो सुरक्षाकर्मी है इनमें से कुछ लोग आज भी ड्यूटी कर रहे हैं और आज भी यहाँ जो है नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इनके सुरक्षा व्यवस्था से काफ़ी संख्या में जो गार्ड आज CMO गए थे जनता दरबार में मंत्री जी से मिलने के लिए, उसके कारण गार्डों की संख्या कम हो गई, जिसके कारण आज जो नियुक्ति प्रक्रिया चली थी उसमें काफी हंगामा हुआ और डायरेक्टर के रूम के शीशे भी फूटे। तो आप सोच सकते हैं कि जो सुरक्षा की जो यहाँ पुख्ता जो इंतजामात की जो व्यवस्था है वो इनके कंधों पे है, लेकिन ये इनके जो पेट है या कहें कि ये भूखे हैं तो आखिर सुरक्षा देंगे तो कैसे देंगे? जी प्रसाद। आशुतोष, आपके साथ जो गार्ड हैं जिनसे काम लिया जाता है और जिन्हें परेशानी है, जिनके साथ समस्या है, वो भी मौजूद है। ये तो एक पहलू के बारे में आपने बात की कि उनके साथ सैलरी को लेकर समस्या है, उनके साथ और भी समस्या है, जैसे नियमों के मुताबिक उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। इस बारे में गार्ड का क्या कहना है, हम चाहेंगे आप गार्ड से खुद बात करें और वो चीजें सभी तक, हम तक और दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, मैं गार्ड से ही बात करता हूं, जो ये महिला कर्मी है। आपको जो छुट्टियां जो आपको मिलनी चाहिए जो महीने की, वो क्या पूरी मिलती है या और भी क्या क्या समस्या है, पूरी बात अपनी बताएं। छुट्टी हम लोग को नहीं मिलती है, जो सप्ताह में 1 दिन मिलना चाहिए वो भी 4 महीना में छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं मिलता है। जरूरत पड़ने पर छुट्टी लेने से पैसा कटता है, प्लस छुट्टी भी बैठा देता है, ज़्यादा दिन छुट्टी लेने से बैठा देता है। पुराने लोग को तो अभी बैठा दे रहा है। कुछ और भी महिला गार्ड है, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या कुछ समस्या है। दीदी बोलिए, आप बताइए क्या कुछ समस्या है गार्ड? बहुत तरह का समस्या है। सबसे पहले तो अभी बताना चाहूँगा, फिलहाल जो है 3 महीना से वेतन नहीं मिली है। अभी दूसरा महीना खत्म हो गया, तीसरा महीना चढ़ गया, इसके बाद तीसरा, अभी तक वेतन का कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। और सारे मतलब कि जितने पेमेंट मिलते हैं उतने में से आधे पे हम लोगों को काम करवाया जाता है। अगर इसके खिलाफ में बोलते हैं तो उस पर हम लोगों को ड्यूटी से बैठाया जाता है, शोषण किया जा रहा है। और जितनी संख्या गार्ड की यहाँ जो होती है, जितनी संख्या की सीट है उनमें से अधिक लिया जा रहा। तो इससे होता क्या है कि A, B, C शिफ्ट का सभी कर्मचारी गार्ड सब वापस लौट रहे हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कि पुराने लोगों को ड्यूटी नहीं दिया जा रहा, नए लोगों को लिया जा रहा है। जितनी संख्या में सीट है उतनी ही
गार्ड की नियुक्ति भी की। अपनी समस्याओं को रिम्स के डायरेक्टर के सामने या जब स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो उनके सामने रखा, क्या उन्होंने पहले क्या आश्वासन दिया था और क्या कार्रवाई हुई उसमें? देखिए, सब तो पहले बोलेंगे जितने भी अधिकारी रिम्स में, तमाम मंत्री अधिकारी जो भी आए हैं, सब एजेंसी के चलो मौन है, सब कुछ नहीं बोलते हैं, सब एजेंसी के पक्ष में ही रहते हैं। यही बात आज हमने जनता दरबार में भी बताई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है। क्यों जो आप ही के जो कुछ भाई बंधु आखिर वो एजेंसी के साथ क्यों रहते हैं? अब ये तो एजेंसी का क्या उन्हें कुछ ज्यादा भुगतान किया जाता है या कुछ लालच दिया जाता है? कुछ लोगों को है, कुछ हमारे सिक्योरिटी के बीच में ही है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत अधिक पैसा दे के शांत करा दिया जाता है और हम लोगों को बोलने के खिलाफ में तो बैठा दिया जाता है और उन्हें डबल ड्यूटी दिया जाता है। जो उनके साथ में बातचीत करते हैं और उनको डबल ड्यूटी दिया जाता है। डालो और राज करो की नीति पर काम किया जा रहा है और उनको कुछ ज्यादा भुगतान किया जाता है ताकि वो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे और बाकी लोग जो भी आंदोलन के अगर किसी मूड में आते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है, इनका शोषण किया जाता है। जी प्रसाद। आशुतोष, जो ये सुरक्षा कर्मी है, निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मी है और ये रांची के यानी राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में तैनात है, इनसे ज्यादा काम लिया जाता है, सैलरी दी नहीं जाती, शोषण किया जाता है, तो क्या इन सब का असर इनकी ड्यूटी पर पड़ता है? क्योंकि रिम्स में जो पहुंचते हैं वो जाहिर सी। जी, अब इस बारे में हम गार्ड से ही बात करते हैं कि जो रिम्स में जो दूर दराज से जो परिजन आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनके साथ जो परिजन आते हैं उनके साथ आपकी जैसे ड्यूटी अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी क्या? कुछ आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? दिक्कत पड़ते हैं। देखिए, मेन बात है जो परिजन दूर दराज से आते हैं तो उसको बहुत है, जैसे कि आप चल जाइए इंक्वायरी में तो नए गार्ड है तो उनको खुद रिम्स के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है। अगर हम लोगों को पुराने वाले को बैठा दिया जाए तो सबसे पहले इंक्वायरी में कहाँ पे क्या जांच है, कहाँ पे कौन डॉक्टर देते हैं। जानकारी पुराने वालों से ही है, अभी तो नए वाले लोग, अभी उन लोग को सीखना पड़ेगा, अभी उन लोग को उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए उन लोग को हम लोग बताते हैं। और हम लोग अगर पुराने वाले लोग को बैठा दिया जाएगा तो फिर उन लोग भी भटकते रहेगा। कितने नए लोग की बहाली की गई है एजेंसी के द्वारा? 200, करीब 200 आसपास। तो जैसा कि प्रशांत इनका कहना है कि करीब 200 जो और नए गार्ड की जो है एजेंसी के द्वारा बहाली की गई है, अब उनको ड्यूटी सौंपा जा रहा है। इन लोगों को जो है ड्यूटियां कम मिल रही है और साथ ही भुगतान के लिए जो पिछले दिनों से जो इन्होंने जो कहे कि एक तरह से जो अपना रुख जो कड़ा किया था उसको बाद से ये नए लोगों की बहाली की गई है और इन लोगों को जो है नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। जी प्रशांत। आशुतोष, आपने गार्ड से बात की और उनकी समस्याओं को पहुंचाया कि इनके तनाव का असर ड्यूटी पर कितना पड़ता है। हम एक चीज पर गौर कर रहे हैं, जो रांची हॉस्पिटल रिम्स हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, नए लोगों को वहां पर तैनात किया जाता है जिन्हें खुद जानकारी नहीं होती। जो गार्ड होते हैं, नए गार्ड को कंपनी बहाल कर देती है, पुराने गार्ड की जगह पर उनको बैठा देती है और बिठाती है ताकि वो लोगों को गाइड कर सके, लेकिन उन्हें खुद जानकारी नहीं होती। ऐसे में मरीजों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाती होगी। वहीं इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही, रिम्स प्रबंधन का इस बारे में क्या कोई ध्यान नहीं किया अभी तक? जी, हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं जो कि यहाँ आए हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर जो नए गार्ड जब आए हैं तो उनसे क्या कुछ आपको परेशानी होती है, किस तरह से समस्याएं? पास बना के दिया जाता है, उससे बाद ही पास रुका जाता है। तो जो नए गार्ड आए हैं क्या वो प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंचा पाते हैं? कहाँ क्या सुविधा है, किस तरह से जाना है, कहाँ क्या क्या? वो तो समस्या निदान होता है। हम बरगठा से आए हुए हैं। हाँ, तो पुराने नए गार्ड आपको सारी जानकारियां दे पाते हैं? जो जिससे परिचय हुआ करना देते, हम लोग भी तो आए नए आए हुए हम भी। अच्छा, तो इनका भी जो मरीज के जो परिजन है उनका भी कहना है कि जो नए गार्ड हैं वो पूरी तरह से इनको जो है गाइड नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत समस्या होती है, इन्हें भी थोड़ा बहुत भटकना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है पूछताछ करके काम चल जाता है। लेकिन जो मूल समस्या वही है कि जो आखिर जो नए गार्ड और पुराने गार्ड की जो यहाँ समस्या चल रही है, जो इनको जो मेहनताना नहीं मिल रहा, 2 महीने से जो इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के ये लोग आंदोलनरत है। अब देखना होगा कि मंत्री के आश्वासन के बाद इनके जो मुद्दे हैं या जो समस्याएं हैं वो कितनी जो है पूरी हो पाते हैं। जी प्रशांत। आशुतोष, इतना बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है, श्रम कानून का भी उल्लंघन करती है, जैसा कि वहां के सुरक्षा गार्ड बता रहे हैं। उसके मुताबिक श्रम कानून का भी उल्लंघन है और जो न्यूनतम मजदूरी तय है उसका भी उल्लंघन किया जाता है। उधर रिम्स प्रबंधन इस बारे में आंखें मूंद कर बैठा है।
तो ये इतनी बड़ी लापरवाही सरकार की आंख नाक कान के नीचे हो रही है, इस बारे में सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जी, कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है कि आखिर इससे पहले भी जो है अपनी बातें जो है रिम्स प्रबंधन या जहां भी उचित इन्हें लगा है उस मंच तक ये अपनी बातें पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक इन्हें जो न्यूनतम मजदूरी जो झारखंड में जो तय सरकार ने की है उससे भी इन्हें वंचित किया जा रहा है। तो ये एक सोचनीय प्रश्न है कि आखिर अब तक ये जो है रिम्स प्रबंधन या सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोचा। अब जब ये आंदोलन पे जब उतारे हुए हैं तो अब देखना होगा कि चाहे वो रिम्स प्रबंधन हो या सरकार इस दिशा में क्या कुछ पहल कर पाती है। जी प्रसाद। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें। आपने एक हंगामे का जिक्र किया था कि रिम्स के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर हंगामा हुआ था। हम उस खबर पर भी जाते हैं और बताते हैं कि वो खबर एक्चुअली है क्या। रांची के रिम्स में टेक्नीशियन की भर्ती के दौरान डायरेक्टर ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि रिम्स में चल रही अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब प्रदेश में एक ही अस्पताल 800 बेड वाला है तो दूसरे अस्पतालों के लोगों की बहाली कैसे होगी। ऐसे में इंटरव्यू के लिए आए लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग की। हालांकि डायरेक्टर का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिम्स के डायरेक्टर ऑफिस के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां अभ्यर्थी मतलब नियुक्ति होनी थी और अभ्यर्थी वहां पहुंचे हुए हैं और इस दौरान अभ्यर्थियों ने वहां पर हंगामा किया है। नाराज अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। नियुक्ति के लिए जो मापदंड बताए गए हैं, तय किए गए हैं, उस मापदंड को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि जो मापदंड तय किए गए हैं वो राज्य का सिर्फ एक ही हॉस्पिटल यानी कि रिम्स ऐसा है जो पूरा करता है। सैया वाली या जो एक्सपीरियंस है वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित नियमावली पास हुई है उसके हिसाब से हमने लिखा है। इसमें हमारा जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो रिम में हो या बाहर हो, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस को तवज्जो देने की बात है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो असिस्टेंट उसमें फार्मासिस्ट हो या लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो एक मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का हमने रखा है इसके लिए और उसी हिसाब से हमने इसका जो है रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं और सरकार से पारित हुआ है। बिल्कुल हमने पारदर्शिता है। अगर जहाँ पर भी जो लोग, चाहे वो हमारे अस्पताल में हो या बाहर के हों, जो जिनका इस तरह से एक्सपीरियंस होगा उनको इंटरव्यू में बैठने की इजाज़त है और उसमें पारदर्शिता के साथ जो है ना हम इंटरव्यू लेंगे और सक्षमता के उनके हिसाब से हम उस पर सिलेक्शन होगा। उसमें कहीं पे भी कोई गलत वो नहीं होगा। कह रहा है, रिम्स प्रशासन कह रहा है कि हम एसके चौधरी बोल रहे हैं कि हमको 38 को लेना है। कल तक उनसे बात हुई, बोले 38 के अलावा हमको ज़्यादा नहीं लेना है। जब 38 को आपको लेना था तो 80 को बहाली देने की क्या जरूरत था? इतना सारा हम लोग लड़कन लोग आए जो भी सबके पास झारखंड सरकार में कार्य करने का 11 साल 12 साल 9 साल तक का एक्सपीरियंस है, प्लस में 900 बेड नहीं तो 400 बेड सदर का है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, CSC का है। पूरा झारखंड सरकार में 12 साल 13 साल से काम कर रहा है। उन लोग को नहीं रखा जा रहा है। बोला नहीं, जो कि रिम्स में भी कार्यरत है 2-3 कैंडिडेट का नाम बता दीजिए, सियाराम कुमार है, ब्रजेश कुमार है, ये सब का नाम रखा जाए। इन लोग भी 11 साल से यहाँ काम है, उन लोग को नहीं रखा गया है। डाल्टनगंज पलामू से आए हैं और यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाला गया था बिल्कुल ये अनलीगल रूप से लिया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों का नाम है उन लोग को बुलाया जा रहा है। अदरवाइज जो फॉर्म दिए हैं उन लोग, बाकी हम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष रांची से बने हुए हैं। आशुतोष, नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर हंगामा हुआ है, जो मापदंड तय किए गए हैं अभ्यर्थी उससे नाराज बताए जा रहे हैं।
जी, कहा जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जो पिछले 32 सालों से एक भी वैकेंसी नहीं निकली है, अब जबकि ये वैकेंसी निकली है तो वो काफ़ी नहीं है। अब जब उसमें भी जो वैकेंसियां निकली है उसमें भी कटौती कर दी गई, 80 वैकेंसी निकली थी, अब उसमें कहा जा रहा है कि 38 लोगों की ही बहाली होगी। और साथ ही जो एक्सपीरियंस का जो अनुभव का जो बात कही जा रही है कि वो 900 बेडों का जो अनुभव है। अब प्रदेश की अगर बात करूँ तो प्रदेश में रिम्स को छोड़कर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे 900 या 800 से ज़्यादा बेड हो। तो ऐसे में इन लोगों को अनुभव कहना है कि हम लोग वो अनुभव कहाँ से लाएं। जो भी हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोग कार्यरत है 300-400 बेड वाले या जो भी जो बड़े जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ हम लोग कार्यरत है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नहीं आप लोग इस अर्हता को जो है पूरी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि जो बैकडोर से या फिर अन्य दूसरे रास्ते से जो है कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को जो है नियुक्ति देने की जो है कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर के ये लोग हंगामा कर रहे हैं कि आखिर इतने सालों बाद इतने जब बहाली जब होने की बात आई है तो इतने कम पोस्ट क्यों निकाले गए हैं। अब सवाल जो भी यहाँ के जो प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनका कहना भी उचित है कि इतने लंबे अरसे के बाद अगर बहाली की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हुई है तो बहाली की जो है उसके अनुसार जो प्रदेश में जो भी कहा जाए कि जो भी डेलीगेसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी काम कर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहाली की जो प्रक्रिया होती है, रिम्स में बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और उसके लिए मापदंड तय किए जाते हैं कि इस मापदंड के तहत हमें लोग चाहिए, लेकिन इसी मापदंड पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या जो मापदंड तय किए जाते हैं उन मापदंडों को तय करते वक्त राज्य के जो आंकड़े होते हैं, राज्य के जो वहां के पहलू हैं, उन पर ध्यान नहीं रखा जाता? जी, इस बार जो आंकड़े जो तय किए गए हैं बहाली प्रक्रिया पर, इसको देखकर तो यही लगता है कि जो भी प्रदेश के जो भी आंकड़े हैं, जो भी यहाँ जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार ये जो आंकड़े जो है बहाली को लेकर के तय नहीं किए गए हैं, तभी इस तरह की बातें उठ रही है। और जो भी बेरोजगार जो छात्र हैं या जो भी अनुभव प्राप्त जो लोग आए हैं, जो पूरे प्रदेश से आए हैं, करीब 900 से ज्यादा की संख्या में यहाँ लोग आए हैं अपनी बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तो इसी बात को आपने हमें कुछ बाइट वहां से सुनवाई, जो अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे वो नाराज थे और बता रहे थे कि उनके पास 10 साल का 11 साल का तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन जो बात फंस रही है वो यहां पर आकर फंसती है कि ये तजुर्बा होने के अलावा उन्हीं को दी जाएगी तरजीह जिन्होंने 800 बेड वाले अस्पताल में काम किया हो, जिनका तजुर्बा 800 बेड वाले अस्पतालों का हो। लेकिन ऐसा अस्पताल पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही है, रिम्स। ऐसे में बाकी की जगह के बाकी अस्पतालों में काम करने वाले लोग नौकरी के लिए कहां जाएंगे? जी, यही सवाल तो मैं पहले भी इसी बात को मैं कहा था कि जिस तरह से यहाँ प्रदेश में जो है एकमात्र संस्थान है रिम्स, जहाँ 900 से कहा जाए कि 900 से ज़्यादा सैया यहाँ पे है, जो 900 से ज़्यादा मरीज यहाँ भर्ती हो सकते हैं। और पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा संस्थान या एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जो है 800 या 800 के आसपास के भी जो है सैया वाले बेड हों। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग 10 साल 11 साल 12 साल से दूसरे जो सदर अस्पताल में चाहे अन्य जगह जो कार्यरत हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या फिर एजेंसी के थ्रू हो या एनजीओ के थ्रू हो, तो वो लोग आखिर कहाँ जाए? उनकी कहना भी जायज़ है कि आखिर हम लोग 10 साल 11 साल की जो है एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो हम भी वो काम कर सकते हैं। अभी ये मापदंड जो अगर प्रदेश में एकमात्र हॉस्पिटल रिम्स है और वहाँ ही ये केवल जो है ये इस तरह की जो सुविधा है, तो ऐसे में जो बाकी जो प्रदेश भर के जो भी अनुभव जो भी कार्यरत लोग हैं, चाहे ड्रेसर हो या और भी जो दूसरे पोस्ट के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए? सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग करे तो क्या करें, क्योंकि जो भी यहाँ के जो आंकड़े हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है और ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी को लेकर के इनमें जो है आक्रोश है। और यहाँ तक भी बात आ रही है कि जो रिम्स में भी जो कुछ एक दो जो कार्यरत हैं उनको भी जो है इस जो बहाली प्रक्रिया से दूर रखे जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ जो भी बहाली प्रक्रिया में लोग आए हैं, चाहे छात्र हों या फिर जो भी अनुभव प्राप्त लोग हों, वो लोग में इस बात को लेकर नाराज और इसी को लेकर उन्होंने हंगामा भी किया डायरेक्टर ऑफिस के बाहर में। जी आशुतोष, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में आज के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया।